हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रीति, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस जो आपके दिमाग में डाउट आ सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट में ओएस बोलते हैं। तो ओएस की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, उनकी सैलरी कितनी होती है, उनके प्रमोशंस कैसे होते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और ओएस की पावर क्या क्या होती है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। सीजीएल में फर्स्ट टाइम ओएस की डायरेक्ट वैकेंसी आई है कि आप इनकम टैक्स में डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे ओएस की पोस्ट पर जा सकते हो। और फर्स्ट टाइम ही ओएस की 6 से 7 हजार वैकेंसीज प्रेडिक्ट करी जा रही है, जो बहुत ही बड़ा नंबर है और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी तक ये होता था कि इनकम टैक्स में सिर्फ 2 पोस्ट पर आते थे डायरेक्ट, या तो आप एज ए टीए टैक्स असिस्टेंट आते हो या फिर आपको डायरेक्ट आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आना पड़ता था, जिसके लिए बहुत ही अच्छी रैंक होना भी बहुत जरूरी था। या तो आप टीए आओगे, एज ए टैक्स असिस्टेंट आओगे और फिर आपका प्रमोशन होगा ओएस में, देन आपका होगा आईटीआई में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। तो उसमें आपको काफी टाइम लग जाता था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में। ओएस को पहले सीनियर टीए बोला जाता था, उसको रिप्लेस करके ओएस हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स का इनकम टैक्स फेवरेट डिपार्टमेंट होता है और वो अपनी प्रायोरिटी पे इनकम टैक्स को रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप अभी डायरेक्ट 4200 पे आ सकते हो। उसके बाद नंबर आता है प्रमोशन का, कि प्रमोशन कैसे होगा, कितने सालों में हम ओएस से, ऑफिस सुपरिटेंडेंट से हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो उसके लिए आपको 5 साल की मिनिमम सर्विस एज एन ओएस कंप्लीट करनी पड़ेगी और इसी बीच में आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनमें भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप सीनियोरिटी के बेस पे आपका आईटीआई में प्रमोशन होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि टीए से इंस्पेक्टर बनने में और ओएस से इंस्पेक्टर बनने में क्या डिफरेंस है और आपको कितना टाइम कम लगेगा और आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर हम डिपार्टमेंट में एज ए टैक्स असिस्टेंट आते हैं तो पहले आपको एमएस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जो डिपार्टमेंट लेती है। उसके बाद फिर आप ओएस के लिए या फिर सीनियर टीए जो पहले बोलते तो उसके लिए एलिजिबल होते हो। तो ये मिनिमम पीरियड 2 से 3 साल में प्रमोशन हो जाते थे, लेकिन अभी न्यू आरआर के आने से वो टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा हो गया है, उसमें आपको 10 साल लगेंगे। टीए से ओएस बनने में आपको 10 साल लगेंगे, जो बहुत ही बड़ा टाइम है। तो ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप डायरेक्ट ओएस आ सकते हो। वो भी इतनी सारी पोस्ट है, इतनी सारी वैकेंसीज है इसमें। अब की बार 10 साल में आप ओएस बनोगे और उसके बाद फिर आप 5 साल में, 6 साल में आईटीआई बनोगे, और वो भी सीनियरिटी के बेस पे होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 5 साल कंप्लीट करी और आप इंस्पेक्टर बन गए। और जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में ओएस आ रहे हैं उनको सेकंड सबसे बड़ा ये भी फायदा है कि जो जब आप आईटीआई के लिए एलिजिबल होगे, जो आईटीआई की वैकेंसीज होंगी तो उसमें भी आपको 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो प्रमोटी ओएस है उनके ऊपर। तो आपका ऐसा भी नहीं होगा कि जितने पहले ओएस बन चुके हैं अभी और आप न्यूली रिक्रूट होगे तो आपके ऊपर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका भी प्रमोशन उनके पैरेलल ही होगा। 50% आपके लिए रिजर्व सीट है। सपोज करो कि जैसे 100 है, 100 आईटीआईज बनने हैं, तो उसमें से 50 आप लोग होंगे जो डायरेक्ट ओएस हैं और 50 वो लोग होंगे जो प्रमोशन से ओएस बने हैं। और नेक्स्ट है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट जब आईटीआई का एग्जाम पास करता है तो उसको एडिशनल 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं एनुअल इंक्रीमेंट के अलावा। तो एक साथ आपको 3 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं, तो इससे सैलरी में बहुत बड़ा हाइक आता है। इसके बाद मैं बात करती हूँ कि ओएस के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, सीजीएल ही आपको देना पड़ेगा, आपको कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है, ना ही आपको कोई अलग से इसके लिए सिलेबस पढ़ना है। सेम सिलेबस है जो आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो, उसी में एक नई पोस्ट इंक्लूड हुई है, तो आप अपनी प्रीफरेंस भरते टाइम इसको ऑप्ट कर सकते हो। ओएस के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो आईटीआई एग्जाम देकर इंस्पेक्टर बन जाए, या फिर दूसरा उसके पास होता है कि वो अकाउंट सेक्शन में ही एज एन अकाउंट ऑफिसर जा सकते हैं। एओ डीडीओ जो होते हैं, जो सैलरी का काम देखते हैं, जो बिल्स का काम देखते हैं, आप उस वाली फील्ड में भी जा सकते हो। अकाउंट ऑफिसर जो होते हैं वो एक गजेटेड पोस्ट होती है, लेकिन जो आपकी ग्रेड पे होती है वो 4600 ग्रेड पे ही होती है, जो इंस्पेक्टर के बराबर है, लेकिन ये एक गजेटेड पोस्ट होती है एओ अकाउंट ऑफिसर। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन रहता है इसमें। तो नेक्स्ट आता है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो होते हैं कि वो काम कैसा करते हैं, कौन सा काम उनको अलॉट होता है। तो ओएस का अलग से कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता है, वो आईटीआई के इक्विवेलेंट ही काम करता है। जो काम इंस्पेक्टर कर रहे होते हैं ओएस भी वही काम करता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग जो है कौन से सेक्शन में है, आप कौन से सेक्शन में पोस्टेड हो। अगर आप इन्वेस्टिगेशन में हो तो आप रेड पर जाओगे और इंस्पेक्टर के इक्वल ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है।
और नेक्स्ट आता है ट्रांसफर की ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो ट्रांसफर आपको जो जोन अलॉट हुआ है उसी जोन में होंगे, आपको उस जोन से बाहर नहीं भेजा जाएगा। जैसे मेरा राजस्थान जोन है तो कंप्लीट राजस्थान में मेरा ट्रांसफर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगी अनलेस और अनटिल मैं डेपुटेशन पे जाना चाहूँ। तो मैं 3+2 करके होता है, एक बार में 3 साल जाते हैं, उसके बाद 2 साल आप एक्सटेंड करवा सकते हो। तो जोन से बाहर आपका ट्रांसफर नहीं होता है। तो आप सोच समझकर प्रीफ्रेंस भरिए कि आपको कौन सा जोन चाहिए। और इनकम टैक्स में आपको बेस्ट वर्क कल्चर मिलेगा, आपको बहुत सपोर्टिव लोग मिलेंगे, सपोर्टिव सीनियर्स मिलेंगे, आपको IRS के साथ काम करने का मौका मिलता है, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और सबसे लास्ट में जिसका आपको जरूर इंतजार होगा कि सैलरी कितनी मिलती है, तो ग्रेड पे इसकी 4200 ग्रेड पे होती है, जो जिसकी बेसिक पे स्टार्टिंग में 35,400 होती है, 35,400 होती है। उसके बाद जो DA लगता है वो 50% लगता है। उसके बाद आपको TPT अलाउंस मिलता है, उसके ऊपर फिर आपको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, जो सिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे X सिटीज़ में अभी करंटली 30% वो बेसिक चल रहा है, उसके बाद Y सिटी में आपको 20% मिलता है और Z सिटी में आपको 10% मिलता है। तो X सिटी में आपकी इन हैंड सैलरी जो आपको हाथ में मिलेगी वो 65 या 66,000 होगी, और आफ्टर 8th पे कमीशन आपकी सैलरी में 10 to 15,000 का हाइक मिलेगा। तो ये सैलरी हो जाएगी 81 या 82,000 के करीब, जो बहुत ही एक हैंडसम अमाउंट है। तो प्लीज 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 आप अच्छे से तैयारी करो। आई होप आपको आपकी ड्रीम जॉब जरूर मिले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।